हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को सामाजिक स्तरीकरण सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो बहुत ही आसान और सिंपल रहेगा। आप लोग आसान तरीके से इसको समझ सकते हो। तो आइए जानते हैं। मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो प्रोबेबली एग्ज़ाम्स में आप लोगों को हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले सामाजिक स्तरीकरण का बेसिक कॉन्सेप्ट्स अर्थ से समझते हैं कि इसके मीनिंग क्या है। सामाजिक स्तरीकरण का मतलब है समाज में लोगों को ऊंच नीच या स्तरों लेयर्स में बांट देना किसी न किसी आधार पर, जैसे धन, जाति, शिक्षा, पेशा, लिंग आदि। आप लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे एक प्याज अलग अलग लेयर होते हैं, वैसे ही समाज में भी अलग अलग लेवल के लोग होते हैं। हर किसी की प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर अलग अलग होते हैं। इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे भारत में जाति प्रणाली है, तो समाज का बंटवारा इस कास्ट सिस्टम जाति प्रणाली के आधार पे हुआ है। अगर आप लोग वर्ण व्यवस्था के बारे में जानते हो कि शुरुआती दौर में वर्ण व्यवस्था के आधार पे हमारे समाज को बांटा गया था, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जैसी परंपरागत व्यवस्था होती थी। अमेरिका में वर्ग प्रणाली है, क्लास सिस्टम, जैसे अमीर, मध्यम वर्ग और गरीब। और आज के समय में सरकारी अफसर, बिजनेसमैन, किसान, मजदूर सबकी स्थिति अलग है। स्कूलों में भी कुछ बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं, कुछ सरकारी स्कूल में। यह भी एक प्रकार का सामाजिक अंतर है। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। इसके प्रकार ये जाति आधारित होती है, जो जन्म से तय स्थिति, जैसे भारत में, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसके बारे में एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण के द्वारा समझाया हुआ भी है। आप लोग एम.एन. श्रीनिवास को एक बार बहुत ज़रूर से चेक कर सकते हो। फिर वर्ग आधारित क्लास सिस्टम, धन या आय के अनुसार। लिंग आधारित जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन, पुरुषों और महिलाओं की असमान स्थिति। पॉलिटिकल स्ट्रैटिफिकेशन, राजनीतिक, जिनके पास सत्ता है उनका ऊंचा दर्जा। इकोनॉमिक स्ट्रैटिफिकेशन, आर्थिक, जिनके पास संसाधन या पूंजी है। मैंने यहाँ कुछ समाजशास्त्रियों के विचार लिखे हुए हैं कि कार्ल मार्क्स ने बोला है समाज को 2 वर्गों में बांटा है, एक पूंजीपति, एक मजदूर वर्ग। मैक्स वेबर ने 3 आधारों पे, धन, प्रतिष्ठा और शक्ति। डेविस एंड मूर ने कहा है कि यह आवश्यक है ताकि हर काम करने के लिए लोग प्रेरित हो और समाज व्यवस्थित रहे। मेल्विन टुमीन ने आलोचना की है कि यह अन्याय और असमानता को जन्म देता है। इसका इम्पोर्टेंस समझते हैं। ये समाज में व्यवस्था, स्थिरता बनी रहती है, लोगों को प्रेरणा मिलती है, कार्य विभाजन आसान हो जाता है, लोगों को अपनी पहचान मिलती है। इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि असमानता बढ़ती है, गरीबी और अमीरी का अंतर बढ़ता है, भेदभाव बढ़ता है, जाति, लिंग, धर्म के आधार पर प्रतिभा दब जाती है, गरीब या निचले वर्ग के लिए लोग अवसर नहीं पा पाते और समाज में तनाव और विद्रोह की भावना बढ़ती है। इसका वर्तमान उदाहरण है कि जैसे एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा और गांव के सरकारी स्कूल का बच्चा, शिक्षा के अवसरों में अंतर। शहर के अमीर इलाकों में 24 घंटे बिजली, पानी और गाँव में कटौती। महिलाएं आज भी कई जगह निर्णय लेने में पीछे रहती हैं। ये सब आधुनिक सामाजिक स्तरीकरण के रूप हैं। इसका इम्पैक्ट, इसका प्रभाव क्या होता है? व्यक्ति के जीवन असर, लाइफ चांसेस तय करता है कौन कितना आगे बढ़ेगा। सामाजिक एकता या विभाजन पैदा करता है। राजनीतिक और अर्थव्यवस्था पर असर डालता है और सांस्कृतिक विविधता और असमानता दोनों को जन्म देता है। तो इस प्रकार से हम लोग सामाजिक स्तरीकरण के बारे में एकदम आसान शब्दों में समझ सकते हैं। ये मुख्यतः समाज को एक तरीके से व्यवस्थित रखने के लिए बांटना। तो इस बांटने का आधार बहुत तरीके का हो सकता है, जो कि मैंने अपने इस वीडियो में बताया हुआ है कि सामाजिक स्तरीकरण का आधार क्या है। ठीक है। सो थैंक यू for watching this video, and I would request everyone whosoever is watching this video, please subscribe to my channel. Thank you very much.